नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 41 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये वर्तमान में डॉक्टर है और फेमस डॉक्टर है, गवर्नमेंट डॉक्टर है। और आज इनके हथेली का विश्लेषण किया जाएगा, बहुत से रोचक तथ्यों पर विचार किया जाएगा और साथ ही साथ हथेली पर बनने वाले कुछ उम्दा अवस्थाओं के विषय में भी विचार किया जाएगा। और जो व्यक्ति मेडिकल प्रोफेशन में अपने करियर को बनाना चाहते हैं और साथ ही साथ ज़िंदगी पर बड़ा अचीवमेंट पाना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो अच्छा खासा महत्वपूर्ण है। सब दिन से इनकी पढ़ाई अच्छी जगह हुई है, गवर्नमेंट कॉलेज में हुई है, गवर्नमेंट डॉक्टर है, विदेश भी जा चुके हैं, काफ़ी समय ये विदेश भी जा चुके हैं, वहाँ भी ये कहीं ना कहीं अपने प्रैक्टिस को जारी रखते हैं, तो बहुत शहर घूम चुके हैं। तो इस सारे चीज़ों को लेके इनके हथेली पर ऐसी कौन सी अवस्था मौजूद थी जिसके रहने हेतु व्यक्ति करते इतने तरक्की और ज़िंदगी पर बनते बहुत ज़्यादा अमीर। तो हथेली पर बनने वाले और भी कुछ अवस्थाएं हैं जिसको लेके ये टिप्पणी मैं अभी इसी वक्त कर रहा हूं कि ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा अमीर बनते हैं अपने ज़िंदगी पर। इसकी क्या वजह है, तो आज की वीडियो में चीज़ों को क्लियर किया जाएगा। और एक और महत्वपूर्ण जानकारी, जो भी व्यक्ति ये कहते हैं कि एक से ज़्यादा सूर्य रेखा खराब है, वो बहुत गलत कहते हैं। इस विषय पर भी आज टिप्पणी की जाएंगी। और दूसरी, इनके हाथ पर प्रारंभिक समय में भाग्य रेखा नहीं थी, फिर भी ये बड़ा बने, क्यों बने, इसके रीजंस को भी बताया जाएगा। तो वीडियो अच्छी खासी महत्वपूर्ण है। तो जो मैं रैंडमली अपने वीडियोस में बताया करता हूँ उसी को लेके चलूँगा, कोई एक्स्ट्रा बातें नहीं बताई जाएंगी। देखना वहीं पर से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और आपके हथेली पर ऐसी अवस्था बनी होगी तो आप भी बनोगे बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल, नो डाउट। अब सबके हाथ पर कुछ नेगेटिविटी रहती है, इनके हाथ पर भी है। तो पॉजिटिव चीज़ों को पहले दिखाया जाएगा, फिर नेगेटिव चीज़ों को दिखाया जाएगा, फिर इनके हथेली का विश्लेषण किया जाएगा, पूर्णतः उपाय भी साथ साथ वहीं पर दिए जाएंगे। तो जो भी व्यक्ति ज़िंदगी पर सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, सरकारी क्षेत्र से धन लाभ कमाना चाहते हैं, लाइफ पे बड़ा आदमी बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो उनके लिए तो ये वीडियो रामबाण है। तो आइए देखते हैं चीज़ों को। तो इनके लिए मैं कुछ क्लोजअप पिक लाना चाहूँगा पॉजिटिविटी के लिए। ये इनकी क्लोजअप पिक है, ये ठीक है, एक और देखता हूँ। हाँ, ये इनकी क्लोजअप पिक है, यहाँ पर से चीज़ों को क्लियर किया जाएगा। चलिए जी, तो सबसे पहले पॉजिटिव चीज़ों पर हम विचार करेंगे कि ऐसी कौन सी अवस्था थी। तो देखो, इनकी हथेली पर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मौजूद है जिसके रहने हैं तो व्यक्ति बनते करोड़ों के मालिक, ये तो कन्फर्म है। अभी देखो, स्ट्रॉन्ग आपकी एक मरकरी लाइन और वहीं पर से बड़ा बना हुआ एक मनी ट्रायंगल, एक ग्रेटर ट्रायंगल, तो क्या ही गजब, एकदम जबरदस्त ग्रेटर ट्रायंगल हथेली पर मौजूद। तो पैसे तो आते ही आते इसमें, नो डाउट, नो डाउट। अब देखो सूर्य रेखा, सूर्य रेखा एक यहाँ पर एक ब्रांचेस है, क्लियर देखना, यहाँ पर एक ऐसे सूर्य रेखा है, यहाँ पर से एक ब्रांचेस सीधी गई और एक ब्रांचेस इधर भी है और एक ब्रांचेस यहाँ पर भी है। तो ये सूर्य रेखा के ब्रांचेस है और कुछ ब्रांच आपकी आगे ज़रूर बढ़ रही है, तो ये भी एक अच्छी चीज़ होती है। उसके बाद का अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर से एक फिशनुमा आकृति का फॉर्मेशन हो रहा है। फिलहाल अभी ये कंप्लीट नहीं, इनकम्प्लीट है और यहाँ पर से इनकम्प्लीट वाली स्थिति मौजूद है। तो अगर ये आगे चल के कंप्लीट होती है तो बहुत पैसा और मेरे समझ से ज़रूर इनकी कंप्लीट होगी, ये कंफर्म है। बहुत ही कम समय में इनका कंप्लीट होगा और इसको कंप्लीट करने हेतु तो अगर आप सूर्य को जल दें तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए ये रहता है। तो यहाँ पर से सूर्य को जल देना अति आवश्यक है। उसके बाद देखो तो भाग्य रेखा, एक भाग्य रेखा सीधी गई और एक भाग्य रेखा यहाँ से भी आगे गई और एक भाग्य रेखा का ब्रांच यहाँ से भी आगे चल रहा है। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अभी आगे की जिंदगी आपकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है मेरे समझ से। उसके बाद देखो, एक और बुध रेखा बनी, एक और बुध रेखा आगे से बढ़ रही है, यहां से भी एक बुध रेखा हल्की टिंड कर रही है। तो ग्रेटर ट्रायंगल आपके हथेली पर बहुत ही अच्छा मौजूद है। और सूर्य रेखा के विषय में तो मैंने बता ही दिया, ये भी काफ़ी अद्भुत आपके हथेली पर मौजूद। यहाँ से भी व्यक्ति काफ़ी तरक्की करते हैं जिंदगी पर। और स्ट्रांग आपकी जीवन रेखा, मतलब जबरदस्त जीवन रेखा, और बचपन से ही प्रगति के योग बने थे। तो इसका मतलब साधारण परिवार में जन्म होता है, क्योंकि भाग्य रेखा नहीं थी, बचपन में बहुत ज़्यादा तकलीफ आपने देखा है और इन्होंने सच में देखा है।
और उसके बाद देखो स्ट्रांग आपकी प्रोग्रेस लाइन थी, मतलब बचपन से ही टैलेंटेड आप होते हैं और कुछ करने के लिए प्रयास करते हैं, हमेशा ही रैंक होल्डर रहे हैं और कहीं ना कहीं इंडिया के सबसे बड़े संस्थान से इन्होंने मेडिकल पढ़ाई को परस्यू किया है। तो ये चीज़ें तो ये किए ही हैं लाइफ पर, और टोटली अपने मेहनत के दम पर, अपने व्हील पावर के दम पर, अपने डेडिकेशन के दम पर। इसके लिए भी इनके हाथ पर बहुत सी ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो दिखा के ये चीज़ें साबित की जा सकती हैं। तो यहां पर से सारी जीवन रेखा अच्छी और बिना किसी राहु लाइन के ली है। एक आख समय में राहु रेखा जरूर थी, उस एज को इंडिकेट किया जाएगा, और बाकी कुछ प्रोग्रेस लाइन भी अतली पर थे। तो इस सारी पॉजिटिविटी आपके हाथ पर मौजूद है, जिसके रहने हैं तो व्यक्ति जिंदगी पर तरक्की करते ही करते, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब बात करते हैं कि फेट लाइन तो थी नहीं, फिर भी इतने बड़े डॉक्टर, फिर भी गवर्नमेंट डॉक्टर, फिर भी इतने नेम फेम को पाने वाले डॉक्टर क्यों? देखिए, मैं प्राय वीडियोस में चर्चा करता हूं कि भाग्य रेखा तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल आपके जिंदगी पर प्ले करती ही करती है। नहीं, भाग्य रेखा रहने के बाद स्ट्रगल जिंदगी पर बनी रहती है, नो डाउट। लेकिन अगर आपके माउंट्स में प्रबलता रहे, आपके माउंट्स में स्ट्रेंथ रहे, तो आप जिंदगी पर बहुत ही अच्छा काम करोगे, बहुत ही आगे जाओगे। थोड़ा विलंब से पहुंचोगे दूर तक, थोड़ा विलंब से आपकी कामयाबी मिलेगी, थोड़ा विलंब से आपके पास पैसा आएगा, लेकिन आएगा तो खूब। अब देखो, इनकी बृहस्पति काफ़ी अच्छी थी, सैटर्न काफ़ी अच्छी थी, सन मरकरी इवन काफ़ी अच्छी थी आपकी, स्ट्रांग आपकी मार्स थी, चंद्रमा भी काफ़ी बली थी आपकी, शुक्र भी काफ़ी बढ़िया है, मंगल भी अच्छा है, मतलब सारे ही प्लैनेट्स में आपकी अच्छी स्ट्रेंथ है। इस आधार पर 70% लग्जरी का फल मिल रहा है, जिंदगी काफ़ी अच्छी बीतती है। यहाँ पर से क्या हुआ ना कि भाग्य रेखा नहीं थी, तो चलो थोड़ा नेगेटिविटी की तरफ मैं विचार करता हूँ, फिर यहाँ से चीज़ों को क्लियर करता हूँ। अब कुछ नेगेटिव अवस्थाओं का चर्चा हम करेंगे इसी हथेली के माध्यम से। हालांकि इस तिल को मैं नेगेटिव सेंस में नहीं लूंगा, और ये बहुत ज़्यादा डार्क नहीं है, नॉर्मल अमाउंट में है, ये बहुत स्ट्रेंथ वाला भी नहीं है। कोई भी तिल आपके हाथ पर थोड़ा तकलीफ दे तो होता है, लेकिन ये कहीं पर नहीं है, किसी भी प्लैनेट्स पर नहीं है, किसी भी लाइंस पर नहीं है, और ये एक सेफ जगह पर ये तिल है जहां पर से इसके कोई भी ज़्यादा साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलते। लीस्ट अमाउंट में 1 to 2% आते हैं, जिसका चर्चा करना या ना करना एक ही बात है, और ना ही करना बेहतर है। तो यहां पर से कोई विशेषकर दिक्कतें आपकी जिंदगी पर इस तिल के मार्फत से तो नहीं आती है। तो यहां पर से इस चीज को लेके मैं बिल्कुल भी चिंता आपको नहीं दूंगा, और आपको बिल्कुल भी इस चीज को लेके चिंता करना चाहिए भी नहीं। चलिए जी, तो ये चीजें आपने समझ ली। अब नेगेटिविटी की तरफ चलते हैं। देखो, नेगेटिविटी तो आपके हाथ पर थी, वो तो आपकी भाग्य रेखा शुरुआती दौर से नहीं थी, थोड़ी बहुत सक्रिय आपकी हुई है 29वें साढ़े से, लेकिन मेन सक्रिय आपके जिंदगी के 36वें साढ़े से हुई है। 36 के पहले तक तो आपके स्ट्रगल्स थी आपके जिंदगी पर, और स्ट्रगल्स देखो, कामयाबी तो मिली आपने, आप डिग्री होल्डर हैं, आपने एमडी एमएस किया, अच्छे कॉलेज से किया, बड़ी बहुत बढ़िया बात है। आप विदेश जा चुके हैं, आप विदेश बहुत बार जा चुके हैं, तो ये चीज़ें आपने की अपने ज़िंदगी पर। लेकिन बात करते हैं कि क्या ये चीज़ें आपने इजी वे में कर ली? नहीं, ये चीज़ें इन्होंने की और बहुत स्ट्रगल्स रही है इनके ज़िंदगी पर। अब कहने के लिए तो ये बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल में इन्होंने जॉब किया है, बहुत पैसे कमाए हैं, लेकिन अब भाग्य रेखा हथेली पर ना रहने के बाद क्या होता है ना, एक बहुत ही कॉमन मैं आपको रीज़न बता रहा हूँ उसका। यहाँ पर से इंसान जितना डिजर्व करता है ना, वो इंसान को नहीं मिलता, वो इंसान को खुद भी ये चीज़ फील होता है। दूसरा चीज़ होता है, पैसे जमा करने की टेंडेंसी थोड़ी कम रहती है। अब देखो, इसका एक सबसे बड़ा रीज़न है कि आपके पास पैसा आएगा, और जिस हिसाब से आपकी डिग्री और जिस हिसाब से आपका क्वालिफिकेशन है, नो डाउट उस हिसाब से आपने मेहनत किया है ज़िंदगी को आगे करने के लिए, पैसा आपके पास ज़रूर आएगा। लेकिन कहते हैं ना कि अगर इसी हाथ पर भाग्य रेखा हो जाती ना, तो वही पैसा करोड़ों के अमाउंट में आता, लेकिन अभी वो लाखों में रह जाएगा। समझ पा रहे हैं ना? तो बस ये आपने अपने ज़िंदगी के 36वें साल तक देखा है, पैसा बहुत कमाया है, बचाने में असमर्थ रहे हैं आप। और अगर भाग्य रेखा रहती तो उसका डबल कमाते, तो ऑब्वियसली वो बचता। मान लो अभी आप मंथ का 3 लाख या 4 लाख या 5 लाख या 10 लाख खर्च कर रहे हो, तो जितना कमा रहे हो वो खर्च हो जा रहा है। भाग्य रेखा ना रहने के बाद अगर आप इतना कमा रहे हो, अगर आपके अतली पर भाग्य रेखा रहती तो वही 20 लाख कमाते, 25 लाख कमाते, तो पैसा सेव होता। तो बस वही एक रीजन रह जाता है। ये एक प्रारंभिक समय के विषय में आपको टिप्पणी कर रहा हूं, जिनके अतली पर भी भाग्य रेखा नहीं है, ये तो बेस्ट एग्जांपल है। और उसके अलावा आप खुद भी अपनी जिंदगी को एनालिसिस करके देख लो कि आपके जिंदगी पर उतने ही पैसे आए हैं, या फिर
आए हैं तो खर्च हो गए हैं, जो कि आपके पास सेविंग्स के रूप में अभी नहीं है। तो वही बात है ना, ये चीजें होती हैं, लेकिन इस केस में भी ये चीजें हुई होंगी। लेकिन मैं कह रहा हूं ना 36 के बाद की आपकी भाग्य रेखा सक्रिय है, तो इस केस में एकदम खुश हो जाना है, मस्त हो जाना है, मजेदार जिंदगी बितानी है, कोई चिंता नहीं है। और 36 के बाद मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग भी डेवलप कर रहे हैं कि ये बन गया और यहां से भी एक आगे सी बन रही है। तो ये दोनों ही केस में आप एक से ज्यादा ही बनाओगे, नो डाउट। इसके अलावा आपकी दोनों मंगल बहुत ही अच्छी है। इस आधार पर चीजें स्पष्ट ही है कि व्यक्ति एक से ज्यादा प्रॉपर्टी अपनी जिंदगी पर जरूर बनाते, इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं है। तो यही इनकी दो नेगेटिविटी थी। बाद बाकी एक और नेगेटिविटी थी कि शुक्र पे बहुत हार्ड लाइंस थे, और चूंकि भाग्य रेखा का भी साथ कम था, तो कहीं ना कहीं कवर अप करने में प्रॉब्लम्स करती हैं। तो पारिवारिक संदर्भ में कुछ प्रॉब्लम्स आपने देखी हैं अपने जिंदगी पर, जिसको लेके आप काफी टेंशन में भी रहे हैं। तो ये चीजें आपके जिंदगी पर हुई है। और कुछ लोग बोल सकते हैं गुरुजी मेरे हाथ पर भी तो है, लेकिन मैंने तो पारिवारिक टेंशन नहीं देखी, हुई खत्म हो गई, तो भाग्य रेखा थी ना आपके हाथ पर। तो थोड़ा प्रारंभिक समय में 36वें साढ़ की आयु तक, 36वें 37वें साढ़ की आयु तक पारिवारिक समस्याएं या किसी ना किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स इसको लेकर जिंदगी पर फेस करनी पड़ती हैं। वो चीजें नो डाउट किसी के भी हाथ पर ये चीजें होती हैं, बहुत कॉमन है। तो जिसके हाथ पर भाग्य रेखा सक्रिय रहता है, होता है, ठीक हो जाता है। जिसके हाथ पर नहीं रहता उसके जिंदगी पर भी चीजें ठीक होती है, लेकिन थोड़ा विलंब से। तो ये कुछ नेगेटिविटी थी आपके हाथ पर, और इसके रिगार्डिंग मैं आपको उपाय डिस्कशन कर लूंगा। और एक उपाय तो मैं इस फिश को पूरा करने के लिए जरूर आपसे बोलना चाहूंगा कि सूर्य को जल देना आपके लिए काफी कंपलसरी है। यहां पर से आपके जिंदगी बहुत ठीक होते हुए मुझे नजर आ रही है। बाकी रेस्ट उपाय का चर्चा मैं आपसे कर लूंगा, ज्यादा कुछ उपाय करने की आपको आवश्यकता भी नहीं है। यही एक उपाय करें, बाकी जो भी है मैं डिस्कशन कर लूंगा। तो अभी क्वेश्चंस इनके थे कि आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, उसके प्रेडिक्शन से तो आप क्या बताना चाह रहे हैं। तो आप निश्चिंत रहिए, मैं इसके प्रेडिक्शन से तो बहुत सी चीजें बताना चाह रहा हूं। तो सबसे पहले तो आप देखिए कि आपका 36वें साढ़ से भाग्य रेखा सक्रिय है, और ये फिर कंटिन्यू बेसिस पे आपके जिंदगी के लास्ट तक है। तो ये एक बहुत ही अच्छी अवस्था है कि पैसे आपके पास आते ही रहेंगे। और अगर आप सेव करने के लिए भिड़ जाओ, थोड़ा अपने ऊपर नियंत्रण रख लो, तो पैसे सेव भी कर लोगे बहुत ही आराम से। और मैंने जो एक एग्जांपल दिया आपको कि अब आपके पास ज्यादा पैसे आएंगे और आप उसको सेव बहुत ही आराम से कर पाओगे। तो ये पहला चीज हो गया। अभी इनके जीवन रेखा को हम कवर करते हैं, चीजें वहीं से स्पष्ट हो जाएंगी। तो सबसे पहले आपकी देखो तो प्रोग्रेस लाइन, वो तो बचपन से ही बनी हुई थी। इसका मतलब ये होता है इंसान इनिशियल तरक्की अपनी जिंदगी पर पाते हैं। ऑब्स्टेकल भी काफी देखा है आपने, लेकिन डिग्री पूरा करने के योग भी थे आपके इटली पर। तो हायर ऑथोरिटी पोस्ट के योग थे, साथ ही साथ डिग्री भी आपने जरूर पूरा किया होगा, क्योंकि बृहस्पति पर स्क्वायर बन रहा है। तो यहां से हायर ऑथोरिटी पोस्ट की तरफ ये परिचय कराता है। और अगर मैं आपको एज बताऊं तो तकरीबन 24वें साढ़ में कोई अचीवमेंट थी, और एक दिक्कतें आपके जिंदगी पर 27वें वर्ष की आयु में थी। 27वें वर्ष में एक, 29वें वर्ष में एक तरक्की का योग नहीं, ये तकरीबन ये कहा, ये दिक्कत आपकी एक 24वें साढ़ में थी। और यहाँ पर से एक 22वें साढ़ में प्रगति का योग बने हुए थे आपके लाइफ पर, और एक 26वें साढ़ में तरक्की के योग थे। फिर एक तकरीबन आपके 27वें साढ़ में थी, फिर एक 29वें साढ़ में थी, फिर एक तकरीबन आपके 32वें साढ़ में थी। ये तरक्की के योग थे। और ये दिक्कतें आपके 34वें से 35वें साल के अराउंड आपके जिंदगी पर आई होंगी। यहां पर से दिक्कतें रही होंगी, और एक लाइफ चेंजिंग अमाउंट आपके 40वें साल में, 40 ईयर्स में, ये 40 नहीं, 39 या 40 मान के चल लो, 39-40 ईयर्स में आपकी एक बहुत बड़ी तरक्की। और फिर देखो एक तकरीबन 42 ईयर्स में एक तरक्की जो कि काफ़ी स्ट्रांग है। और फिर तकरीबन आपके एक 44 में तरक्की, 46 में तरक्की, फिर तकरीबन 48 में, फिर 50 में। तो कंटिन्यू आप 50 ईयर्स तक तरक्की कर रहे हैं, जिंदगी पर चीज़ें अच्छी ही रहेंगी। और 50 ईयर्स के बाद भी आपकी तरक्की कहाँ रुकी है? 52 में, 56 ईयर में, फिर तकरीबन 58 में, फिर तकरीबन 60 में। 60 ईयर्स तक तरक्की है, उसके बाद एक लाइन ऐसे गई और एक लाइन यहाँ से मिली। तो 60 ईयर्स के बाद कुछ बड़ी यात्राओं की तरफ ये परिचय करा रही हैं, और कहीं ना कहीं सेटलमेंट के योग को भी दर्शा रही है। 60 ईयर्स के बाद हो सकता है जहां आपका जन्म प्लेस हो वहां आपका कर्म प्लेस ना हो, आप कहीं घर से दूर तरक्की करो, और नहीं भी करते हो तो कोई टेंशन नहीं है, ये यात्राओं का लाइन्स है। 60 ईयर्स के बाद भी जिंदगी अच्छी, 70 ईयर्स में प्रगति, यहाँ से भी एक ट्रायंगल है। तो यहाँ पर से इसका मतलब होता है कि 65 to 70 के बीच में, 67 to 72 के बीच में आप प्रॉपर्टी बनाओगे, उसके बाद भी जिंदगी अच्छी है, कोई टेंशन नहीं है। आयु दीर्घायु है, कुछ यात्राएं हैं जिंदगी पर। और सबसे खुशी की बात है
कोई भी राहु रेखा आपके हाथ पर नहीं है। इससे ज़्यादा खुशी की बात कुछ हो भी नहीं सकती। ज़िंदगी काफ़ी अच्छी बीत रही है और काफ़ी अच्छी बीतेगी, इसमें कोई टेंशन नहीं है। बस कुछ जो प्रॉब्लम्स है, डिस्ट्रैक्शंस को लेके, इरिटेशंस को लेकर, उसको ठीक कर लीजिए, क्योंकि ये थोड़ी सी ना अनबन की स्थिति को दर्शाती है। तो इरिटेट ये करती है लोगों को, उसके बाद तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो जबरदस्त लाइंस, जबरदस्त जिंदगी, जबरदस्त तरक्की का योग जो कि आपकी जिंदगी मुझे कंप्लीटली बता रही। तो बिल्कुल भी चिंता मत करिए, जिंदगी पर आगे बढ़ आप रहे ही हैं। काफ़ी आप पाथ के लिए डेडिकेटेड है, किसी भी चीज़ को करने के लिए आप बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है। कोई अपने पाथ को बहुत अच्छा बनाने के लिए या फिर अपने फ्यूचर को अच्छा बनाने के लिए आप बहुत दिनों से प्रयासरत हैं। तो बस उसको आप बनाए रखिए, आपकी डेस्टिनी बहुत अच्छी है। तो ये इनके जीवन रेखा का पूर्णतः विश्लेषण था। अभी इनके एथली का मैं जनरल एनालिसिस करूंगा, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करूंगा। तो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। तो चलिए, इनका ये तीसरा पिक है, इस पे मैं चीज़ों को क्लियर करता हूँ। सबसे पहले रेक्टेंगल पर ये स्क्वायरिस ही आ रहा है मेरे समझ से। हाँ, स्क्वायरिस पाम है तो व्यक्ति बड़े महत्वाकांक्षी होते हैं। अपने ज़िंदगी पर इनको बहुत कुछ करना होता है। ज़िद्दी किस्म के इंसान होते हैं, मध्यम एज के बाद तरक्की को पाते हैं, मूलतः 26-60 के बाद, और तरक्की ज़िंदगी पर ज़रूर से होती है। फिर देखिए, सारे ही प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ है, तो ये बहुत खुशी की बात है। 70% राजयोग का फल हो रहा है, फल मिल रहा है। ज़िंदगी काफ़ी अच्छी बीतनी है, इसमें भी किसी प्रकार का संदेह नहीं है। उसके बाद देखो, गुलाबी अतिरे धन को अट्रैक्ट तो करती ही करती है। अभी चलते थंब पर, तो स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है। जबरदस्त थंब, मतलब इंसान ने कुछ ठाना और उसको करने के लिए इन्होंने जान नहीं लगाना, ऐसा तो संभव ही नहीं है। किसी भी चीज़ को ये ठानेंगे, उसको करने के लिए अपने लास्ट समय तक जान लगाएंगे और बहुत कुछ करके दिखा भी देंगे। इच्छा शक्ति बहुत अच्छी है और तर्क शक्ति भी बहुत ज़्यादा शानदार है। डिजायर्स के क्या ही जबरदस्त लाइन, महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं, बहुत कुछ जिंदगी पर करना है, नो डाउट। और यहां पर से देखो, एक ट्रायंगल सब बन रहा है, इसके आधार पर व्यक्ति के अंदर बहुत कुछ करने का ललक होता है, इसको जरूर करते हैं। सेकेंड फ्रेंच का बड़ा होना अधिकारी पोस्ट या फिर मान सम्मान को इंडिकेट करता है जिंदगी पर। और सेकेंड पूर्वा कितना बढ़िया, एकदम जबरदस्त। तो व्यक्ति में अपने सम्मान की रक्षा करने की भी एक अच्छी कैपेबिलिटी है और जिद्दी किस्म के व्यक्ति हैं। और साथ ही साथ एक यवा आकृति यहाँ पर दिख रही है, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़े जरूर मिल जाएगी। और 2 लाइंस है, और यहाँ पर से ये चीज़ें भी होती है ना, इंसान अपने ज़िंदगी पर जो भी अपने दम पर है, विशेषकर इनको सपोर्ट नहीं मिला होता है। और इच्छा शक्ति, तर्क शक्ति बहुत ज़्यादा शानदार। और ये कुछ लाइंस है तो हल्की फल्की आपको अंदर से कमज़ोर करती है, थोड़ी डर को इंडिकेट कर सकती है, लेकिन ये हल्की फल्की ही अमाउंट में रहती है। बाकी थंब तो क्या ही ज़बरदस्त है, एकदम शानदार। तो व्यक्ति एकदम जानदार पर्सनैलिटी के होते हैं, नो डाउट। तो ये थंब आपने देख लिया। अब देखो, समझदारी की लूप भी काफ़ी अच्छी, बहुत ज़्यादा समझदार है आप, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। ऐसे व्यक्ति बहुत समझदार होते हैं, नो डाउट। फिर चलिए आपके तले पर खड़ी लाइन, तो इंसान दिल के ही बहुत अच्छे हैं, ये काफ़ी चैरिटी वगैरह करते हैं, लोगों का मदद वगैरह करते हैं, ये तो करना ही चाहिए। ये सारी जो लाइंस है ना, ये आपके बहुत ज़्यादा दिल का अच्छा बना रही है और यही अच्छाई आपको ज़िंदगी पर आगे बढ़ाएगी। ये सारे लाइंस का मतलब यही होता है। बाकी बृहस्पति फिंगर, छोटी सन की बड़ी, तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा हिम्मती, और सन पर एक चक्र की प्रेजेंट जो कि आपको हिम्मती और ज़्यादा बना रहा है, और बृहस्पति पर भी एक हल्का चक्र तो मुझे दिख रहा है यहाँ पर से, तो ये भी आपको काफ़ी ज़्यादा हिम्मती बना रही है। बाकी आपकी सैटर्न फिंगर लंबी है तो काफ़ी मेहनती है। आपकी बुध फिंगर भी लंबी है तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी प्रबल है। बुध फिंगर का पहला बुध फिंगर बहुत बड़ा है आपके सूर्य के पहले पूर्वे से, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। इस आधार पर व्यक्ति बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड और कहीं ना कहीं कंसंट्रेटेड होते हैं अपने कार्य को लेके, और बिल्कुल भी लापरवाह नहीं रहते। फाइलिंग डॉक्यूमेंटेशन में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, और साथ ही साथ सारे ही फिंगर्स में स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी है। इस आधार पर आप जिंदगी पर बहुत ज़्यादा लॉजिकल है और क्रिएटिव पर्सन भी है। और सारे के फर्स्ट बैलेंस देख लो कितने मस्त हैं। तो व्यक्ति जिंदगी पर तरक्की वाहन बनते ही बनते, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। तो आपकी फिंगर्स अच्छी खासी स्ट्रेंथ में जो आपको जिंदगी पर तरक्की जरूर दिलाती है। तो ये चीज़ें आपने समझ ली। अभी चलते आगे, तो अभी इनके दूसरे पिक की तरफ चलेंगे आप। तो देखिए, इनके बृहस्पति काफ़ी अच्छी है, तो कार्य क्षेत्र को आप बढ़ा पाते हैं। यहाँ पर हल्की डाउट थी, दिक्कत थी, तो प्रारंभिक समय स्ट्रगल्स को इंडिकेट करती है, बट अब की बृहस्पति अच्छी है तो वैल्यू, मान सम्मान को बताती है। जिंदगी पर अच्छी खासी नेम फेम आपको रहती है और वो मिलती भी है आपके जिंदगी पर। और बृहस्पति अच्छी है तो काफ़ी ज्ञानी व्यक्ति है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। तो ये चीज़ आपने समझ लिया। और उसके बाद देखिए, तो आपकी हथेली पर ये कुछ स्क्वायर्स बन रहे हैं जो अथॉरिटी पोस्ट का परिचय कराते हैं।
और ये तो अथॉरिटी पोस्ट पे अभी है ही, गवर्नमेंट कॉलेज में ये डॉक्टर है तो बहुत बड़ी बात है, और साथ ही अपना इनका प्राइवेट क्लिनिक भी है। और ज़बरदस्त ये लाइन्स हैं, ये थोड़ी सा आपके परोपकार के योग को दर्शाती हैं। व्यक्ति सेवा भावी होते हैं और सेवा करने में कभी पीछे नहीं हटते, ये लोग कभी भी पीछे नहीं हटते। और ज़बरदस्त आपके बृहस्पति है, तो इस आधार पर क्या होता है ना, इंसान बहुत ज़्यादा दार्शनिक सोच के होते हैं, चीज़ों को बहुत ही स्पष्टता के साथ समझते हैं और उसी स्पष्टता के साथ अपने ज़िंदगी को ठीक करने के लिए कार्य भी करते हैं। और मान सम्मान ज्ञान को रिप्रेजेंट करता है आपका जुपिटर, तो ज्ञानी व्यक्ति है नो डाउट। यहां पर से दबाव सैटर्न पर, तो व्यक्ति बहुत ज्यादा मेहनती और आपकी भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक है। कुछ अब्रॉड सेटलमेंट के योग आ रहे थे, स्लाइटली बन रहे थे, यात्राएं तो काफी की आपने और आगे भी यात्राएं जरूर करोगे। और बाकी स्ट्रांग आपकी लाइन से तो भाग्य रेखा का साथ है। सरकारी क्षेत्र से धन लाभ करने के योग तो आपके तले पर कंप्लीटली मौजूद है। एक फेट लाइन आपकी जो कि सूर्य पर जा रही है, बाकी फेट लाइन के अच्छे ब्रांचेस आपके तले पर मौजूद। इस आधार पर व्यक्ति को भाग्य का साथ मिलता है, जिंदगी का लास्ट तक बढ़िया बीतना है नो डाउट। ये चीज आपने समझ लिया। बाकी लाइन ऑफ एजुकेशन काफी अच्छी है, एक से ज्यादा ही है, तो व्यक्ति बहुत ज्यादा समझदार होते हैं, अपने जिंदगी को बड़े समझदारी से बिताते हैं नो डाउट। फिर देखिए एक लाइन से आपकी जा रही है सूर्य की तरफ और एक आगे भी आपकी बरसी रही है, इवन 2-3 ब्रांचेस हैं। तो इस आधार पर व्यक्ति बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं और आगे भी आपकी सूर्य रेखा बहुत एक्सट्रीम बढ़ रही है। और यहाँ पर से एक फिश तो बन रही है, लगभग बनने पर ही है और ये बनेगी तो बहुत बेनिफिट। और आगे भी आपकी सूर्य रेखा का देखो एक से ज़्यादा ब्रांच, और यहाँ पर से भी एक मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग डेवलप कर रहे हैं और यहाँ से आपके 36 साल के बाद डेवलप थे ही, आगे भी एक बड़ी सी बन रही है। तो इस तीनों ही केस में आपको प्रॉपर्टी का सुख आपके जिंदगी पर मिलेगा। सन मरकरी ने कितना बढ़िया स्पेस लिया और कितनी स्ट्रांग है, और बुध पर खड़ी लाइन, तो इंसान ओवर इंटेलिजेंट होते हैं, इंटेलिजेंस लेवल में तो कोई डाउट नहीं। सन मरकरी अच्छा है, बुद्धि विवेक से कार्य करने वाले हैं और सरकारी क्षेत्र से धन लाभ तो जरूर से कमाते हैं। ऐसे सूर्य बुद्ध वाले व्यक्ति, ऐसे सूर्य बुद्ध जिसकी अतली पर भी मौजूद हो, वो सरकारी क्षेत्र से धन लाभ अवश्य कमाता है। साथ ही साथ बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं, अच्छे पद पर जाने के लिए, अच्छे कार्य को करने के लिए, जिंदगी पर तरक्की को पाने के लिए, समझदार बनने के लिए ये अवस्थाएं आपके तले पर अच्छी होनी चाहिए। तो ये चीज़ आपने समझ लिया। अभी चलते हैं आपके मंगल की तरफ। तो जबरदस्त मंगल आपके अतली पर मौजूद, बेहतरीन। तो व्यक्ति उच्च स्तरीय एनर्जेटिक होते हैं, इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं है। एनर्जी हद से ज्यादा मुझे आपकी दिख रही है, किसी भी कार्य को करने के लिए डेडिकेशन हद से ज्यादा दिख रहा है। जमीन जायदाद से धन लाभ की स्थिति को भी ये बता रहा है, आगे चल के एक से ज्यादा प्रॉपर्टी बनाने के इंडिकेशंस को भी ये दिखा रहा है। तो वो सारी चीजें आपकी जिंदगी पर होंगी नो डाउट। फिर देखिए आपकी हार्ट लाइन पर कुछ तो है, कुछ तो है, ये इमोशंस को दर्शाती है। ऐसे व्यक्ति इमोशनल होते हैं और ये प्रारंभिक समय में तो ज़्यादा रहता है, हालांकि ये चीज़ें ज़िंदगी बड़ी आपकी रहती है। जिससे दिल लगाओगे उसके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल रहोगे आप, उसके लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड रहोगे, चाहे वो आपके माँ हो, पिताजी हो या और भी आपके फ्रेंड सर्किल में कोई भी हो। तो ऐसे व्यक्ति जिसको अपना समझते हैं उसके लिए समर्पित रहते हैं। और बाकी आपकी देखो तो स्ट्रांग विष्णु योग का फॉर्मेशन है, तो व्यक्ति रूटीन को फॉलो करने वाले हैं। और ये जो इमोशंस है ना, ये इसके में कुछ आपके ट्रायंगल्स वगैरह जैसे बन रही है ना, तो थोड़ी सी ये दूर कर रही है। और डॉक्टर को इमोशनल में तो नहीं ही बहना चाहिए, हालांकि बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं है, लेकिन मैंने बोला जिसके लिए आप डेडिकेटेड रहोगे, जिसके लिए आप समर्पित रहोगे, जिसके लिए आप दिल से अच्छी भावना रखोगे, उसके लिए बात कर रहा हूँ। बाकी तो हार्ट लाइन काफ़ी अच्छी स्ट्रांग पर्सनैलिटी आपकी, और कुछ आपके ट्रायंगल्स होते हैं, ये भी आपको कहीं ना कहीं स्ट्रांग बना रही है। और बेसिकली इनका सर्जरी का भी कार्य है, तो स्ट्रांग तो आपको बनना ही पड़ता है। और माइंड रेखा एकदम परफेक्ट है सर्जरी के कार्य के लिए, जबरदस्त है, जबरदस्त माइंड रेखा। बचपन से कुछ दबाव में रहे हैं आप, पारिवारिक दबाव हो सकता है, हालांकि ये दबाव अभी कंप्लीटली 26वें साल के बाद द एंड ही थी। 26 के बाद आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन गए होंगे। और माइंड रेखा हार्ट लाइन काफ़ी अच्छी, इंसान दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त होते हैं, किसी भी प्रकार की परिस्थिति में अपने आप को कभी भी ये असमर्थ नहीं समझते, पैनिक नहीं होते, चीज़ों को अच्छे तरीके से हैंडल करते हैं। जबरदस्त आपकी माइंड रेखा हार्ट लाइन, और यहाँ पर से माइंड रेखा पर कुछ ट्राइंगल्स हैं जो इसकी नेगेटिविटी को जरूर से दूर कर रही है। तो बहुत ही अच्छी, बहुत जबरदस्त कंडीशन में मौजूद है। फिर देखें स्ट्रांग चंद्रमा, विदेशी दृष्टि से धन लाभ, और अच्छे डॉक्टर बनने के लिए आपको कहीं ना कहीं चंद्रमा का स्थिति आपके तले पर होना ही चाहिए अच्छा। और कुछ यात्रा के लाइन्स है, तो ये बेसिकली आपके जिंदगी पर यात्रा ही है, जो कि यात्रा आपने जिंदगी पर जरूर से की है। तो जबरदस्त चंद्रमा, और इस आधार पर पैसे की फ्लो जिंदगी पर अच्छी बनी रहती है। दो मुखी जीवन रेखा, तो हो सकता है कि आने वाले समय में आपका 60 वर्षों के बाद कहीं घर से दूर आपका सेटलमेंट हो,
और ये कुछ आपके ट्रायंगल्स एक यहाँ पर थे, यहाँ पर से भी बने थे। इस आधार पर आकस्मिक दल्ला आपको दर्शाती ये भी कुछ यात्रा के योग है। और ये प्रोग्रेस लाइन तो मैंने आपको बता ही दिया था। तो ये काफ़ी अच्छी कंडीशंस आपके हथेली पर मौजूद है। फिर चलिए आपके शुक्र, तो जबरदस्त शुक्र आपका। शुक्र तो काफ़ी बढ़िया है, माउंट काफ़ी प्रबल है, लेकिन स्ट्रेस के लाइंस थे। तो कहीं ना कहीं पारिवारिक संदर्भ में, रिलेशनशिप्स के संदर्भ में स्ट्रेस थोड़े रहे हैं ज़िंदगी पर। बाकी तो ये लाइंस इसी संदर्भ में दिक्कतों को दर्शाती है, किसी ना किसी प्रकार की मान आनी को दर्शाती है, किसी ना किसी प्रकार की उलझन को दर्शाती है। हालांकि इसके उपरांत आपके हथेली पर भाग्य रेखा काफ़ी अच्छी है। तो जो इसके फल आते हैं उसको तो मैंने बताना था, तो मैंने बता दिया। बाकी इसके रिगार्डिंग आपको उपाय मैं ज़रूर दे दूंगा। और स्ट्रांग आपकी स्क्वायर्स है, तो कहीं ना कहीं लग्जरी के आप शौकीन है, वो तो आपको चाहिए ही चाहिए। और स्ट्रांग लाइंस आपके हथेली पर, इसका मतलब इंसान मनी मैनेजमेंट में बहुत प्रबल है। तो यहाँ पर से देखो स्ट्रांग आपकी स्क्वायर है, तो पर्सनैलिटी भी आपकी काफ़ी अच्छी होती है, मनी मैनेजमेंट में भी आप काफ़ी अच्छे होते हैं। तो स्ट्रांग शुक्र, प्रॉपर लग्जरी का सुख, पर्सनैलिटी बहुत ज़बरदस्त आपकी। आपको इस एज में भी कोई देख के नहीं बोलेगा कि आपकी इतनी आयु है, क्योंकि आपने अपने आप को बहुत ही अच्छे तरीके से मेंटेन किया होता है। तो ये शुक्र आपने समझ लिया। और बाकी लग्जरी के प्रॉपर लाइंस, तो व्यक्ति को लग्जरी का सुख चाहिए वो मिलता भी है। और स्ट्रांग आपकी मंगल, ओवर पराक्रमी व्यक्ति, मंगल रेखा भी स्पष्ट, जीवन रेखा एकदम ढासू, आयु दीर्घायु, इस सेंस में आयु दीर्घायु होती है। कुछ स्ट्रेस के लाइन थे, तो कभी कभार चिंता हो सकता है, कभी कभार कुछ टेंशन हो सकता है। हालांकि पराक्रम ज्यादा है, तो ऐसे व्यक्ति कभी चिंता करते हैं, ना के बराबर ही चिंता करते हैं, वो कभी कभार केसेस में होता है। और यहां पर से एक आपकी ट्रायंगल्स तो बन रही है, यहां पर से देखो क्लियर कट में दिखाता हूं। तो इस आधार पर प्रॉपर्टी के सुख को ये दर्शाती है। बाकी यहां से एक स्क्वायर भी है, तो इस आधार पर प्रॉपर्टी तो आपकी जिंदगी पर आपको जरूर से होती है, वो तो होना ही है। मंगल अच्छा है, इस आधार पर भी चीज़ों को बताया जाता है। तो बिल्कुल भी चिंता मत करिए, जिंदगी के लिए आगे बढ़िए, आगे आपकी डेस्टिनी बहुत अच्छी है। और जबरदस्त मंगल पराक्रमी है, कम चिंता करिए, कम टेंशन लीजिए। तो ये चीज़ें आपने समझ लिया। बाकी आप खुद समझदार है, बहुत बड़े डॉक्टर है आप, क्यों नहीं समझदार होंगे आप। और आपकी स्ट्रांग शुरू से आपकी ना फेट लाइन साथ नहीं थी, उसके रिगार्डिंग मैंने बता दिया। 36 के बाद फेट लाइन बहुत ही अच्छी है, स्ट्रांग आपकी मल्टीपल प्रॉपर्टी का योग। इस आधार पर एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी मिलती है और जिंदगी के लास्ट तक है, तो प्रॉपर्टी का सुख तो मिलना ही मिलना है। और बाकी स्ट्रांग आपकी मरकरी लाइन और गजब की ग्रेटर ट्रायंगल, तो व्यक्ति पैसा जरूर कमाते हैं, जरूर से कमाते हैं, नो डाउट, ये इनफ है। यहाँ पर से धन कमाई के योग को तो ये दर्शा ही रही है। यहाँ पर से भी एक हल्की ट्रायंगल तो बनी गई, लेकिन ये कम इंपॉर्टेंट है, ये ट्रायंगल ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो पैसे तो कमाई होंगे। और बुध रेखा भी आगे डेवलप कर रही है, तो बिजनेस से भी धन लाभ के योग है आपके जिंदगी पर। और स्ट्रांग सूर्य रेखा इसके विषय में बता ही दिया गया है। तो हथेली जानदार है, धमाकेदार है, एकदम खतरनाक है। बस जिंदगी को सही तरीके से जीना है, बिल्कुल भी चिंता नहीं करना, आगे डेस्टिनी आपकी काफ़ी अच्छी है। तो ये था इनके हथेली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे साथ इस तरह का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।